जय श्री सीताराम। माह दिसंबर चल रहा है और जब भी हर वर्ष जब भी दिसंबर का माह आता है तो एक खलबली, कई बार उत्सुकता, कई बार नर्वसनेस, कई बार आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, इन सब विषयों को लेकर के चंचलता बढ़ जाती है। और जब ये हमें लगता है कि भाई नया वर्ष आ रहा है तो पुराने वर्ष में यदि कुछ चीजें नहीं मिली थी, पुराने वर्ष में यदि कुछ हासिल नहीं हुआ था, तो अब ये लगता है कि आने वाले वक्त में काश हासिल हो जाए, या पहले हासिल हो चुका था तो अब ये लगता है कि आने वाले वर्ष में कहीं अच्छा चलेगा या फिर ये चले ना जाए। तो बहुत सारी चीजें होती है नए वर्ष को लेकर के। तो अंग्रेजी नव वर्ष वर्ष 2023 आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं अंग्रेजी नव वर्ष की। और मैं आपको यहाँ पर राशिफल बता रहा हूँ और खास तौर पर आपकी राशि यदि वृषभ है, ये जो आज का ये वीडियो है ये वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का क्या राशिफल होगा, संपूर्ण वार्षिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए क्या होगा, इस बारे में है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और विस्तार से सुनिए। और देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जिंदगी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उन 3 चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, तो भौतिक जगत में कौन सी 3 चीजें महत्वपूर्ण है? पहला तो है स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। दूसरे नंबर पर है परिवार, हाँ, फैमिली, हाँ। और तीसरे नंबर पर क्या है? तो तीसरे नंबर पर है पैसा, धन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज आप कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिष्ठा, सम्मान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अधिकतर आप क्या काम करते हैं जहां से आपको धन मिलता है ना, उसी से रिलेटेड आपका सम्मान भी होता है। अधिकतर तो ऐसा ही होता है भौतिक जगत में। तो इस बारे में विस्तार से समझेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आप जरूर से ध्यान रखिए जो मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में बताता हूं, ताकि आप अंधविश्वास में न पड़े। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। जी हाँ, देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, या किसी का भी आप राशिफल देख रहे हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनके पास आपका कुंडली तो है नहीं, हाँ, तो वो आपका भविष्यफल कैसे बता सकते हैं फिर? तो भविष्यफल बताने की, सार्वजनिक तौर पर भविष्यफल बताने की एक विधि है, बिल्कुल है, शास्त्रोक्त विधि है। वो विधि है कि आपकी चंद्र कुंडली बनाई जाए, कई बार लग्न कुंडली भी बनाई जाती है, जो चंद्र कुंडली बनाई जाए जिसमें दूसरे ग्रहों के बारे में तो आपकी लग्न कुंडली में दूसरे ग्रह कौन से हैं ये तो पता नहीं, लेकिन चंद्रमा को पहले भाव में रखा जाए और अलग अलग राशियां उस पर रखी जाए, मेष से लेकर मीन तक अलग अलग राशियां। और अभी जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, या हर महीने जब ग्रह गोचर करते हैं तो उन्हें अलग अलग महीने में या 15 दिन में, या जैसे भी मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, पूरे वर्ष भर ग्रहों का गोचर तो चेंज होते ही रहता है। तो चंद्रमा को पहले भाव में रखकर, अलग अलग राशियों को पहले भाव में रखकर, मेष से लेकर मीन तक अलग अलग राशियों के आधार पर जो ग्रहों के गोचर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको राशिफल देना। तो ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं, इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये राशिफल देखने का सही नजरिया यही है। अब समय को जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशन के बारे में। ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही होता है। तो एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो मुझे आपके जो बॉस है, आपके जो हायर अथॉरिटी है,
उनके साथ आपके संबंध और ज्यादा मधुर और ज्यादा मजबूत बनते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, एक बात ये, यदि आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपके संबंध मधुर नहीं बन रहे हैं तो आपके स्विच करने के योग बनते हैं, कहीं और जाने के योग बनते हैं, और जहां आप जाते हैं फिर वहां पर स्विच करके आपके अपने बॉस के साथ, अपनी हायर अथॉरिटी के साथ संबंध और ज्यादा मधुर हो, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। तो ये तो एक बात आपके लिए हो गई संबंध मधुरों की। अब ये तो है, लेकिन आपके जो कॉलीग हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता जैसे कंपटीशन की भावना हो, आपके मन में हो या फिर उन लोगों के मन में हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही साथ पॉलिटिक्स, जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर में पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो पॉलिटिक्स की स्थिति भी ज्यादा निर्मित हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। खास तौर पर स्विच करने के या उन्नति होने के योग मई, जून, जुलाई में ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। अप्रैल भी लिया जा सकता है होली के बाद। एक चीज ये स्विच करने के भी और आपके बॉस के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बनने के भी, यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं या प्रमोशन के इच्छुक हैं तो भी इस बीच में आपका हो सकता है। लेकिन एक और अच्छी बात बताऊं, बहुत सारे कॉल मुझसे कंसल्टेशन जब लिया जाता है तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर हम कहीं बाहर जॉब करते हैं और अपने घर के आसपास कहीं आना चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? आपकी राशि यदि वृषभ है तो जी हाँ, आपके लिए हो सकता है। बाहर यदि कहीं काम करते हैं तो आपका स्थानांतरण अपने घर के आसपास कहीं हो जाए, ऐसा मुझे दिखता है। खासतौर पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। बिजनेस करने वालों के लिए भी मैं कहूंगा कि ये वर्ष उपलब्धि कारक रहेगा। शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव देगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा सा उतार है, फिर अप्रैल में, जून में अच्छा पॉजिटिव है, जुलाई अगस्त में थोड़ा सा उतार है, फिर सितंबर अक्टूबर में पॉजिटिव है, फिर नवंबर दिसंबर में उतार है। तो इस प्रकार से बिजनेस आपका जो है वो ग्राफ वाइज जाने वाला है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल फायदेमंद रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बिजनेस में परेशान होने की बात नहीं है। आपके जो भी प्रतिद्वंदी है, आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको नहीं जीत पाएंगे। इवन ये हो सकता है कि कई बार आप उन्हें जीत लें। जब मैंने कहा ना अच्छा समय रहेगा, तब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जीत जाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। तो परेशान होने की, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोफेशनल्स के लिए भी वही प्रेडिक्शन है जो बिजनेस जिनका है उनके लिए प्रेडिक्शन है कि गर्मियों का जो समय है, भारत के आधार पर मैं गर्मियों की बात कर रहा हूं, कि मई, जून, अप्रैल, मई, जून का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ फिर इवन जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, यदि आप प्रोफेशनल तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अच्छा रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक चीज ये। अब यदि ऐसा रहेगा तो आप ये मानिए कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और मजबूत ही रहेगी। डाउनफॉल मैंने कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल पूरे वर्ष को मिलाया जाएगा तो आप यही कहेंगे कि मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर ही गया, पॉजिटिव ही रहा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे इस 2022 वर्ष की स्थिति यहां पर है, एक ग्राफ की बात कर रहा हूं, यहां पर स्थिति है। तो 2023 का शुरुआती समय ऐसा रहा, और फिर गर्मियों का, भारत के आधार पर गर्मियों का समय ऐसा हुआ, मतलब पॉजिटिव हुआ, और फिर नीचे डाउन आया, लेकिन वो भी यहां पर डाउन रहा, है ना। तो इस स्थिति से तो ये स्थिति ऊपर ही है ना, तो डाउन हुआ, लेकिन कम से कम पिछले साल से तो आपको बेहतरी ही देखने को मिलेगी। आप समझे, अभी ऐसा होगा। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो वो भी आपको मिल जाए, ऐसे योग बनते हुए वृषभ राशि के लिए नजर आते हैं। एक बात, कॉम्पिटिटर से आप अपनी सूझबूझ लगाइएगा, हार मत मानिएगा, बिल्कुल जीत जाएंगे कॉम्पिटिटर से, मैं आपको बोलता हूं, है ना। कोई पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, ये तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की आर्थिक स्थिति की बात हो गई। पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट यदि आप हैं तो इस दृष्टिकोण से मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष 2023 आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको नई उपलब्धि करवाने वाला रहेगा, और आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति आपके साथ होगी। वर्ष 2023 स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। नर्वसनेस देगा, चिंता तनाव देगा, मेहनत देगा, कंपटीशन देगा,
ठीक है देगा, लेकिन प्रेशर और मेहनत अधिक करने से आप जीत भी जाएंगे, आप सफल भी हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर वर्ष 2023 उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति के लिए कहूंगा कि विवाह संबंधी यदि आपके कोई दायित्व हैं या फिर आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो वर्ष 2023 आपका विवाह करवा दे, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह इस समय हो जाए, ऐसा मुझे दिखता है। और एक चीज जरूर है कि संतान, आपकी जो ऑलरेडी संतान है यदि, तो उसके पक्ष में चिंताएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब चिंताओं का मतलब ये नहीं है कि कुछ संतान के लिए मैं नेगेटिव कह रहा हूं या उसकी अवनति है या उसका डाउनफॉल है, संतान का डाउनफॉल नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि भाई वो कह रहे हैं कि मुझे बाहर जाकर के पढ़ाई करना है, वो उनका अभी बोर्ड का एग्जाम है आपके संतान का, हो सकता है आपके संतान विवाह के इच्छुक है, लड़का लड़की आप देख रहे हैं, है ना, तो चिंताएं ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन कुछ खराब हो जाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये एक बात है। तो पारिवारिक तौर पर ये समय अच्छा रहेगा, मेंटल थोड़ा सा टेंशन देने वाला रहेगा, थोड़ा प्रेशर देने वाला रहेगा, जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला रहेगा, है ना, पारिवारिक तौर पर, लेकिन प्रैक्टिकली कोई हार्म नहीं है, प्रैक्टिकली आपको उपलब्धियां मिलेंगी, प्रैक्टिकली नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिजूल की नर्वसनेस, फिजूल की चिंता तनाव को आपको हटाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये पारिवारिक स्थिति की बात थी। अब परिवार के बाद में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात। जैसे मैंने कहा ना, भौतिक जगत में स्वास्थ्य, परिवार और पैसा इंपॉर्टेंट होता है ना, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भौतिक जगत में इंपॉर्टेंट होता है, आध्यात्मिक जगत में भी जो है वो स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट होता है। भाई मानसिक तौर पर आप स्टेबल ही नहीं है कोई, तो आध्यात्मिक मेडिटेशन कैसे कर पाएगा? हाँ, भूखे पेट ना भजे गोपाला, आप भूखे पेट कैसे गोपाल को भजोगे? तो स्वास्थ्य हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। तो मानसिक स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत चिंता तनाव प्रेशर देगा, ठीक है, लेकिन शारीरिक तौर पर आपको ध्यान रखना है, और खासतौर पर पेट संबंधी समस्याएं, कब्ज या अपचन या पेट की समस्याएं, पित्त की समस्या और वॉमिट जैसा समस्या, ये आपको हो सकता है। और खासतौर पर अधिकतर देखें, ये तो मुझे एनालिसिस में समझ में आया, लेकिन ये कब होती है अधिकतर? तो अधिकतर जो है ये गर्मी का जो समय रहता है उसमें, और बारिश का जो समय शुरू होता है, इस समय अधिकतर लोगों को होती है। प्रैक्टिकली ये देखा भी जाता है, और एनालिसिस में भी यही आया है कि आपको जून, जुलाई, अगस्त, इस समय अपने पेट, अपने कब्ज, अपने अपचन, अपने इंटेस्टाइन्स का, अपने लीवर का, अपने स्टमक का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसी बीच में यदि आप महिला हैं तो आपका गर्भधारण भी हो सकता है, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। हालांकि बड़ी कोई परेशानी नहीं है, यदि आपको कोई लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी, तो ध्यान तो रखना ही पड़ता है, तो बस उस हिसाब से ध्यान रखिए। जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि है जो कि लंबी चलने वाली बीमारी है, तो उसका जो सामान्यतः हम ध्यान रखते हैं वैसे ही ध्यान रखना है। ऐसा कोई खास कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर बाय गॉड ग्रेस बनती हुई नजर नहीं आती है ना। तो आर्थिक स्थिति की बात हो गई, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात हो गई, पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, हाँ, आपके स्वास्थ्य की बात हो गई, आपके परिवार की बात हो गई, और चूंकि कामकाज अच्छा चलेगा तो प्रतिष्ठा भी आपकी अच्छी रहेगी, हाँ, मजबूत रहेगी, तो इनकी बात हो गई। अब एक काम आप करिए, मैं आपको आखिर में एक उपाय बता रहा हूं आपके लिए, वृषभ राशि के लिए। ये जो वर्ष है, वर्ष 2023, इसमें क्या करना चाहिए कि आपके जो भी देव हैं, आप जिन भी देवताओं को पूजते हैं, जैसे आपके इष्ट देव हो सकते हैं, आप किसी में आपको विश्वास है, किसी से आपको प्रेम है, तो उनकी आराधना सुबह और शाम जरूर से करना ही करना है। कई बार होता है ना, व्यस्तता के चक्कर में हम जो है उनको भूल जाते हैं। तो इष्ट देव की आप जिन्हें भी पसंद करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, उनकी आराधना करिए। गुरुदेव, आपके जो भी गुरु हैं उनकी बातों को फॉलो करना। यदि फिजिकली उनके पास नहीं जा सकते या फिजिकली इस दुनिया में नहीं है, तो उनके जो विचार हैं, उनकी जो किताबें हैं, उन्हें पढ़ना, उनके विचारों को सुनना, समझना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा वृषभ राशि के लिए। इस वर्ष, पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं। इसी के साथ साथ
वृषभ राशि चूंकि शुक्र देवता की राशि होती है और शुक्र देवता की स्वामिनी माँ लक्ष्मी है, तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर हर शुक्रवार जाना, पूरे वर्ष भर हर शुक्रवार जाना और वहां पर जाकर के जो दही और शक्कर इसका भोग लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री जैसे लाल हरी चूड़ियां या चुनरी भेंट करना, हर शुक्रवार भेंट करना आपको बहुत ज्यादा उपलब्धि देने वाला होगा वर्ष 2023 में। ये तो आपको मैंने राशिफल बता दिया। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपको यदि एग्जैक्ट कोई परफेक्ट अपने बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना ही चाहिए, कुंडली दिखा करके, अपना डिटेल्स दे करके, बर्थ डिटेल्स दे करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।